नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। अपनी और सच्ची कहानी लेके अपने जीवन के अर्थात आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग पूरी कहानी मेरी ज़रूर सुनिएगा और आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग यकीन मानिए कि जीवन में जो भी घटनाएँ घटित होती हैं और हमारे बुजुर्गों से जब आशीर्वाद मिलता है तो हम कैसे फलते फूलते हैं। आइए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जब मैं ब्याह कर आई तो देखती थी कि जब भी पति नौकरी पे जाते थे तो सासू माँ तो दरवाजे पर आकर दुर्गा दुर्गा ज़रूर बोलकर माँ दुर्गा को मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम करती थी। ऐसा मायके में कभी माँ को नहीं देखी थी। शादी के 1 महीने बाद ही सासू माँ ने कहा, पुनीता, पति जब नौकरी के लिए निकले 1000 काम फेंक कर सामने खड़ी हुआ करो, शुभ होता है। तुम्हारी मांग का सिंदूर उसकी रक्षा करेगा। मैं असमंजस में थी। एक दिन पूछा, सासू माँ, अब तक तो तुम ही बाहर निकलकर दुर्गा दुर्गा बोलती आई हो, अब शादी के बाद तुम्हारी जगह मैं क्यों जाऊं? तुम हो तो। सासू माँ ने बड़े प्रेम और अधिकार से कहा, माँ बाप के लिए उनकी संतान कभी बड़ी नहीं होती। हम बुजुर्ग उसे आशीर्वाद के सिवा और क्या दे सकते हैं। अब तुम उसकी अर्धांगिनी हो, उस पर तुम्हारा सबसे पहले अधिकार है। पत्नी का बिंदी से दमकता माथा और सिंदूर भरी मांग देखकर जब भी कुणाल बाहर निकलेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा। हम अंदर से ही दुर्गा दुर्गा बोल देंगे। पुनीता ने भी सार्वभौमिक सत्य को परख लिया था। अब वह खुद भी कहीं जाने से पहले सास ससुर को कहती, मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना माँ बाबा। और वे अपनी जगह पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर दुर्गा दुर्गा बोलते। समय बीतने के साथ यह पूरे परिवार की आदत बन गई थी। बच्चे भी स्कूल जाने से पहले दादा दादी का आशीर्वाद जरूर लेकर जाते। इस मुफ्त के आशीर्वाद के लिए रोज़ उनके पैर भी छूने नहीं पड़ते थे। यह संस्कार विश्वास में बदल गया। अब जब भी स्कूल में टीचर से डांट या मार पड़ती बेटे को तो घर आकर दादी से पूछता, आपने मुझे आज आशीर्वाद नहीं दिया था ना, इसलिए आज मार पड़ी है। पापा को तो दिया था आपने आशीर्वाद। दादी सुनकर खूब हंसती। कई ऐसे मौके आए जब हड़बड़ी में पुनीता और कुणाल ठीक से बताकर नहीं जा पाए कि आ रहे हैं और उनके आशीर्वाद के बिना बाहर निकलकर देखा कि बना बना काम अटक गया। पुनीता के इस विश्वास को कुणाल ने दकियानूसी कहकर मजाक भी उड़ाया, पर पुनीता ने कभी यह नियम नहीं तोड़ा। दोस्तों, किसी न किसी बहाने हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और आज तक हमारे पति जब भी बाहर जाते हैं तो मैं दौड़ के दरवाजे पे आती हूँ और मुस्कुराकर उनको कहती हूँ, जल्दी आना। बच्चों को भी ऐसे ही मंत्र बोल करके भेजती हूँ और बच्चे अपने दादी दादा का आशीर्वाद बगैर लिए कहीं घर से बाहर नहीं निकलते। और मुझे भी ये विश्वास है कि अगर हम विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो सदा मुझे उसका अच्छा ही परिणाम मिलता है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या ये करना उचित है? अगर सही है तो आप लोग भी आजमा सकते हैं। मैं अपने जीवन की सच्ची घटना आपको बताई हूँ। और जब भी मैं अपने सासू माता और अपने ससुर का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलती हूँ, मेरा सब काम बन जाता है। आज की कहानी बस यहीं तक। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।